शादी दो वयस्कों का मेल नहीं होता, बल्कि दो परिवारों का मेल होता है। और पारंपरिक तरीके से शादी के बाद लड़की लड़के के घर जाती है और उसका वही घर हो जाता है। लेकिन ऐसे में उन माँ बाप को बुजुर्ग अवस्था में खालीपन और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जिनके केवल मात्र एक या दो लड़कियां होती हैं। भारतीय समाज में आज भी लोग लड़के की पैदाइश को पहल देना चाहते हैं। बहुत ही कम लोग हैं जो लड़की के जन्म पर उसका खुले दिल से स्वागत करते हैं। इस व्यवहार के पीछे बड़ा कारण जन्म के वक्त ही बेटी की शादी की चिंता होना होता है। खैर, समाज में बनाए गए नियम इंसान ने अपनी सुविधा अनुसार बनाए हैं। जहां वंश चलाने के लिए लड़के का होना अनिवार्य माना जाता है, ऐसे में लड़की हमेशा दोयम दर्जे पर रहती थी। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। लेकिन बदलते वक्त के साथ समाज में से समय समय पर आए संतों फकीरों ने कुरीतियों को दूर किया और जड़ हो चुकी रिवायतों के चंगुल से इंसानों को आजाद करवाया। ऐसी ही एक जड़ता समाप्त की है डेरा सच्चा सौदा के पूज्य संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने। शादी के बाद ससुराल जाने की रवायत में कुछ बदलाव कर पूज्य गुरुजी ने इसके मायने बदल दिए हैं और सदियों से चली आ रही एक बड़ी समस्या का हल निकाल दिया है। कुल का क्राउन, ये नई रस्म पूज्य संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने डेरा सच्चा सौदा में चलाई है। कुल का क्राउन, कुल यानी वंश और क्राउन माने ताज। भाव, पूज्य गुरुजी ने बेटियों को वंश का ताज बना दिया है। आज इस मुहिम के तहत बेटियां शादी करके दूल्हे को अपने घर ले जाती हैं और लड़का ताउम्र लड़की के घर में रहता है। इस मुहिम के बाद अब बेटियां वंश चलाने लगी हैं और दूल्हा बेटा बनकर अपने माता पिता के साथ साथ सास ससुर की भी ताउम्र सेवा करता है। ऐसी शादियां अब डेरा सच्चा सौदा में आम हो रही हैं। बेपरवाह शाह मस्ताना जी महाराज के पावन अवतार दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित भंडारे में कुल का क्राउन के तहत एक युगल विवाह के बंधन में बंधा। इसमें कुल का क्राउन यानी वंश का ताज बनी खुशप्रीत इंसा पुत्री खुशवीर इंसा। खुशप्रीत पंजाब के बादल गांव की रहने वाली हैं, जो कि मुक्तसर साहिब जिला में आता है। वहीं उनके जीवन साथी बने सुरेंद्र इंसा पुत्र परमजीत इंसा निवासी गंगानगर। एक और खास बात, यहाँ केवल बेटियों की ही बात नहीं, बल्कि सामाजिक ताने बाने में उलझे हजारों विचारों को पीछे छोड़ लड़की के घर जाकर रहने की सहमति भरने वाले लड़के को भी पूज्य गुरुजी ने भक्त मर्द गाजी की उपाधि से नवाजा है। समाज में इस तरह का कदम उठाने वाले साहसिक व्यक्ति का सम्मान इससे बड़ा नहीं हो सकता। आइए अब सुनते हैं इस नवविवाहित जोड़े की इस अनोखी शादी की खूबसूरत कहानी उन्हीं की जुबानी। जी बिल्कुल, बहुत खुशी महसूस हो रही है, बहुत ही गर्व अपने आप फील हो रहा है मेरे को। जी, जिस तरीके से समाज की जो बहुत सारी बातें होती हैं, एक मुख्य धारा की भी बात करते हैं, तो उस मुख्य धारा में एक नई रिवायत चल पड़ी है। आज बेटी जो है उसको उसका बराबर का दर्जा मिल रहा है। कहीं ना कहीं इतनी बड़ी जो है वुमेन एम्पावरमेंट की बात भी यहाँ निकल कर आती है। उस पर क्या कमेंट रहेगा? जी बिल्कुल, ये जो समाज की धाराएं हैं, इनको हजूर पिताजी ने बहुत अच्छे से इसको एक समाज को सेध दी है कि एक लड़की एक लड़के को अपने घर लेकर जाती है और उन्हीं के नाम के आगे वंश चलता है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और जिस तरीके से आपका परिवार जो है, आपके माता पिता या आपके जो पीछे परिवार भी है, उसको भी अब आपने संभालना है और ये परिवार भी जो अब आपका हो गया है, तो जिम्मेदारी कहीं बढ़ जाती है, तो उसमें आपको लगता है कि ये बहुत अच्छे से निभाएंगे? बिल्कुल, जिम्मेवारी जरूर है, पिताजी का आशीर्वाद मिलता रहे, बिल्कुल निभाएंगे जी। दोनों परिवारों को अच्छे से देखेंगे। जिस तरीके से आज आप दूल्हा बनकर एक तरीके से घर लेके जा रही हैं अपने हस्बैंड को, तो ये एक नई रिवायत शुरू हो गई है, इस पर क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं पिताजी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने ये जो जेंडर इक्वालिटी के लिए जो ये रीत शुरू की है, उसके लिए उनको बहुत तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ये रीत शुरू की है। जो ये भी एक रीत का हिस्सा ही है और ये पगड़ी भी पिताजी की देन है, उन्हीं की वजह से ये हम लोग पहन रहे हैं।
हाँ, बहुत अलग रीत है, नो डाउट, बट वी आर वेरी थैंकफुल टू द हजूर पिताजी कि उन्होंने ये हमें अपॉर्चुनिटी दी कि हम जेंडर इक्वलिटी को जो है उसको ख़त्म कर सकें और लोगों का मार्गदर्शन कर सकें। अब चूंकि आपके परिवार, लड़की जो है शादी करके ससुराल जाती है, लेकिन ये ससुराल आए हैं तो इनकी जिम्मेदारी भी बढ़ गई है, तो वो सामाजिक जो कार्य होते हैं, सामाजिक सारे रीति रिवाज होते हैं, तो वो मिल बांट कर आपको निभाने हैं। उसके लिए कितनी तैयारी, माइंड प्रिपरेशन कितना है? हाँ, हम लोगों ने माइंड प्रिपरेशन किया हुआ है, लेकिन ये सब कुछ हजूर पिताजी की रहमत से ही पॉसिबल है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए।